हेलो हाय नमस्ते फ्यूचर इंजीनियर्स और फ्यूचर डॉक्टर्स, स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज चेंज, परसेंटेज इंक्रीज टू परसेंटेज डिक्रीज टू, ये सब चीजें बात करेंगे क्योंकि जो सिली मिस्टेक वाला कॉन्सेप्ट है वो जड़ से खत्म करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री हम लोगों का बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है और स्कोर करके रहेंगे पूरा फुल, ठीक है। परसेंटेज के बारे में हम लोग जो जानते हैं वो सर क्या जानते हैं कि अगर कहीं लिखा है एक्स परसेंटेज, इट मीन्स कि वो हम लोग 100 के रिस्पेक्ट में कोई बात कर रहे हैं, ठीक। हम लोग जैसे फोन की बैटरी होती है, क्या कहते हैं भैया हमारे पास फोन की बैटरी है 10%, इसका मतलब क्या है कि अगर टोटल हमारे पास 100 है उसमें से हम 10 उसका बचा हुआ है, मतलब 1/10 पार्ट। वो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा 1/10। ठीक है, ठीक है, ये सब बातें हमको पता है। कहीं लिखा रहता है, मान लो कि मान लेते हैं वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम है, लिखा है वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 30%, ठीक। इसका मतलब समझेंगे इस लाइन का। इस लाइन का क्या मतलब है कि वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ है किससे हुआ है, इंक्रीज बाय से हुआ है। पहले तो ये बाय समझो कि वॉल्यूम इंक्रीज बाय 30%। पहले जो वॉल्यूम था अब वो किससे इंक्रीज हो गया, 30% से। हम मान लेते हैं पहले वॉल्यूम था एक्स, ठीक, एक्स था। अब वो इंक्रीज किससे हुआ है, 30% से। मान लो किसका 30%, जो पहले वॉल्यूम था उसका 30%। तो हम किसका निकालेंगे, 30% ऑफ एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, 30/100 क्या होता है हम लोग जानते हैं, ये होता है, हम लोग पहले के लेक्चर्स में देख भी चुके हैं, तो जिनको नहीं पता है तो ये हम बता देते हैं, ये हो जाएगा 0.3 और ये हो जाएगा x। अब लिखा है कि इंक्रीज्ड बाय, इंक्रीज्ड मतलब क्या हुआ कि पहले वॉल्यूम जो था उससे अब वो बढ़ गया है, ठीक। तो अगर वो पहले x था अब क्या हो गया है, 0.3x से वो बढ़ गया है। तो हम क्या लिखते हैं कि x प्लस 0.3x, और x प्लस 0.3x क्या होता है, 1.3x। वॉल्यूम की जो वैल्यू होगी यार वो हम रख देंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। तो इसका ये मतलब है कि वॉल्यूम जो इंक्रीज बाय 30% लिखा है, इसका यही मतलब है कि पहले से 30% इंक्रीज हो गया है। अगर यहीं पे अगर लिखा होता डिक्रीज, मान लीजिए लिखा होता वॉल्यूम डिक्रीज्ड बाय 30%, ठीक, तो हम क्या लिखते हैं कि हम मानते सर एक्स होता, चूंकि यार डिक्रीज लिखा है तो हम कर देते सर माइनस, और 30% मतलब क्या हुआ 0.3x। तो हम x में से 0.3x माइनस कर देते हैं, और 1 में से 0.3 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.7 और x। तो इंक्रीज्ड बाय और डिक्रीज्ड बाय का हमको लगता है मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई वॉल्यूम है या कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, वॉल्यूम, एरिया, प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, एक्स वाई, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, या कुछ भी चार्ज, उसका कुछ भी हो सकता है, रेडियस, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, कुछ भी हो। तो अगर वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे बाय लिखा है तो वो हम कैसे लिखते हैं, ठीक, इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे हमने 30% लिया वैसे 50%, 60%, 80%, 90% कुछ भी हो सकता है, ठीक। मान लो कहीं लिखा है भैया वॉल्यूम छोड़ो, अभी मान लेते हैं हम वॉल्यूम को जगह एरिया लिखा है या कोई भी क्वांटिटी लिख सकते हैं, कहा गया वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय 100%। 100% का क्या सा मतलब हुआ कि जो वॉल्यूम पहले था, मान लो सॉरी एरिया था, मान लो कि हम कहते हैं एरिया हमारा था 2 मीटर स्क्वायर, अब वो 100% बढ़ा है। मतलब अगर 2 मीटर स्क्वायर था तो 100% मतलब क्या हुआ, उसका जस्ट डबल हुआ, ऑब्वियस सी बात है। और हम बता भी देते हैं कि मान लो x है और 100% मतलब क्या होगा 100/100, और किसका 100%, x का। x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कैंसिल, ये आ जाएगा x। और ये इंक्रीज हुआ है तो x में हम x ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा सर 2x, तो ये 2 टाइम्स हो गया, ऑब्वियस सी बात है 2 टाइम्स होना ही था। और अगर डिक्रीज लिखा होता तो क्या हो जाता कि डिक्रीज बाय 100%, जितना था वो डिक्रीज हो गया मतलब जीरो हो जाएगा। अगर कहीं लिखा है एरिया या लेंथ मान लेते हैं, चलो इस बार लेंथ मान लेते हैं, हम कहीं लिखा है इंक्रीज्ड बाय 300%, सर इसका क्या मतलब है, वही फिर मानो यार x, ठीक, अब 300% मतलब क्या हुआ 300/100, और किसका, x का, x से मल्टीप्लाई,
0 कैंसिल, 3x हो जाएगा, और इंक्रीज हुआ है तो हम x में ऐड कर देंगे, तो x प्लस 3x वो हो जाएगा हमारे पास 4x। जैसे इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं, काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन होता है, ठीक है, अभी आपको हो सकता है ना पता हो, जैसे काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। मोमेंटम जो होता है उसको p से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। और मास इनटू वेलोसिटी को ही अगर हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको हम m से डिवाइड, m से ही मल्टीप्लाई m से डिवाइड करेंगे, यहाँ बचेगा वो, तो ये हो जाता है 2m इंटू क्या, चलो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कि p जो हो जाएगा अंडर रूट में हो जाता है 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो इसमें कहेगा क्या कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी दिया है, मोमेंटम दिया है, कह देगा काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी किसी सिस्टम का बढ़ गया है मान लो 150%, कहेगा मोमेंटम बताओ कितना बढ़ेगा, तो हम कह देंगे भैया काइनेटिक एनर्जी मान लो बढ़ गया है 150%, पहले x था 150 मतलब क्या हो गया 150 सर मतलब हो गया 1.5x, और 1.5 और प्लस 1 क्या हो गया 2.5, मतलब x अपॉन 1 बाय 2.5, और 2.5 हम जानते हैं क्या होता है, अंडर रूट के बाहर आएगा तो हो जाएगा पॉइंट, क्या हो जाएगा पॉइंट जो भी होगा, ठीक है, तो वो हो जाएगा 25/5 बाय, ठीक है, जो भी होगा तो उसको हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे कई रिलेशन होते हैं, तो उसमें ऐसे परसेंटेज चेंज दिया होता है कि परसेंटेज इंक्रीज बाय ऐसे ऐसे कुछ कुछ, तो हम लोग इसका मतलब समझना है अभी, ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर एक और टर्म है वो बताते हैं। अभी तक हम समझे कि कोई भी क्वांटिटी अगर इंक्रीज बाय लिखी है या डिक्रीज बाय लिखी है, मतलब वो किसी पर्टिकुलर परसेंटेज से बढ़ रही है या घट रही है, तो उसमें हम बस उसको मतलब 100% मानते हैं और उसमें उस वैल्यू को घटाया बढ़ा देते हैं, खत्म। और एक मतलब एक होता है कि मतलब मान लो लिखा है यार कहीं कि पर्टिकुलर कोई लेंथ है, ठीक, लेंथ इंक्रीज टू, इंक्रीज टू लिखा है, अब इंक्रीज टू मान लो 130%, अब क्या है इंक्रीज टू है, मतलब यहां तक बढ़ी है 130%, अगर मान लो कोई वैल्यू x थी, अब वो क्या हो गई है 130% हो गई है, इट मींस 130 अपॉन 100 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 1.3x, 1.3x, ठीक। पहले अगर x थी तो वो हो गई अब 1.3x, तो इसमें हम क्या जोड़ें कि x से वो 1.3 हो जाए, तो सर हम कहें कि अगर हम x में 0.3 जोड़ दें तो वो हो जाएगा 1.3x, एम आई राइट। तो यही होता है कि इंक्रीज टू लिखा या फिर डिक्रीज टू लिखा होगा, तो 130%, 180%, 90%, 100% कुछ भी लिखा हो, तो परसेंटेज का यही मतलब है, ठीक। अब इसमें भी यही वही बन सकता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इससे रिलेटेड नहीं, मोमेंटम को या फिर वेलोसिटी, रेडियस आपस में इनको नहीं, इनकी जो रिलेशन है उनको करके फिर बता देगा कि ये क्या कैसे चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म होता है, एक होता है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज क्या होता है कि हमको परसेंटेज चेंज निकालना होता है कि मान लो कि भैया वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम जो होता है वो हम जानते हैं सर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, ठीक, ये हम जानते हैं क्या होता है। हम आपसे कहेंगे लेंथ में, हमने लेंथ में मान लो 20% बढ़ा दिया हमने, हर लेंथ में हमने 20% बढ़ाया, लेंथ में भी बढ़ाया, ब्रेड्थ में बढ़ाया, हाइट में बढ़ाया, अब बताओ कि वॉल्यूम में कितना परसेंटेज का चेंज आएगा। तो परसेंटेज चेंज जो होता है वो हमारा होता है दो टाइप का, एक तो होता है अगर 5% से लेस है, ठीक, 5% से अगर लेस है, और एक होता है हमारा 5% से ज्यादा है। 5% से जब लेस होता है तो उसको हम स्मॉल चेंज मानते हैं, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेशन से ही कर लेते हैं। लेकिन जब 5% से ज्यादा चेंज होता है तब हम कहते हैं भैया कोई फाइनल वैल्यू है, ठीक, उसमें से हम कह देंगे इनिशियल वैल्यू माइनस कर देंगे और हम इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज चेंज आ जाएगा कि पर्टिकुलर परसेंट में कितना चेंज आया है। उदाहरण के लिए
उस एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कुछ कि क्या कहें, देखो इसको पहले इसको नोट कर लो स्क्रीन पॉज करके। चलिए अब हम एग्जांपल एक लेते हैं। मान लो यार हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक, हाफ एम वी स्क्वायर। और हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हम मान लेते हैं इनिशियल कुछ वैल्यू होगी, हम मान लेते हैं कि वो एक्स होगी, ठीक है। क्या मानना है, हमने कहा कि भैया ये बताओ मास में हमने क्या किया, परसेंट मतलब मास को हमने, मास होता है एम, मास होता है ना, मास को हमने कर दिया डबल डबल और वेलोसिटी को कर दिया अरे यार क्या लिख रहे हैं भाई, वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया है, हाफ हाफ। अब बताओ कि भैया काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा। तो हमने कहा ठीक है बताते हैं। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे कि हाफ, मास जो है 2m हो गया तो 2m लिख देते हैं, वेलोसिटी हाफ हो गई है तो हम लिखते हैं कि v बाय 2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, हाफ 2m इंटू वी स्क्वायर बाय 4, ठीक। अब ये 2 से ये 2 टाइम चला जाएगा और इस हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, x, तो ये हो जाएगा x बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी अगर पहले x थी तो वो हो गई अब x बाय 2। अब पूछे आपसे काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया, तो हम कहेंगे कि फाइनल जो थी हमारे पास वो थी x, नहीं सॉरी, हाँ फाइनल क्या थी, फाइनल x बाय 2 है, ठीक है। फाइनल हमारे पास थी x बाय 2, इनिशियल हमारी थी x, अब जो है ये हो जाएगा x। अब हाफ में से हम एक घटाएंगे तो ये आएगा माइनस एक्स बाय 2 और ये हो जाएगा x, ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस हाफ। परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, इट मींस कि ये माइनस 50% है। माइनस क्या सिग्निफाई कर रहा है कि 50% से वो डिक्रीज हो गई है। अगर ये प्लस लिखा रहता तो मतलब 50% से मतलब बढ़ गई है। तो पहले जो थी उससे 50% वो घट गई है और हमको समझ में भी आ रहा है, पहले x थी अब x बाय 2 हो गई, 50% घट गई है। तो यही होता है परसेंटेज चेंज, ठीक है। और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं कि जैसे यार मान लो वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम हमारे पास मान लीजिए क्यूब का वॉल्यूम होता है हमारे पास, साइड का क्यूब ना, ए क्यूब लिखते हैं जिसको, ठीक। हमने कहा कि साइड जो है, साइड की जो लेंथ है वो हमारी हो गई थ्राइस हो गई है, थ्राइस हो गई है, 3 टाइम्स हो गई, ठीक। साइड जो है लेंथ थ्राइस हो गई है। अब बताओ वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, तो हमको बताना है वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज क्या आएगा। या फिर थ्राइस की जगह इसको हम लिख सकते हैं कि कोई परसेंटेज भी लिख सकते हैं कि भैया 20% हो गया है, तो 20% जब होगा तो उसमें हम उस हिसाब से प्लस माइनस कर देंगे, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। थ्राइस हुआ है इट मींस कि हम कह देंगे भैया वॉल्यूम जो होता है वो थ्राइस हुआ है तो हम 3a का होल क्यूब कह देंगे। 3a का होल क्यूब क्या हो जाएगा, 27 a क्यूब का a क्यूब हो जाएगा। पहला वॉल्यूम मान लेते हैं हम कि वो x था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं 27x हो जाएगा, ठीक। अब वही परसेंटेज चेंज निकालना है तो क्या करेंगे, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर देंगे, 27x माइनस x अपॉन इनिशियल क्या है x, तो ये हो जाएगा 26 इंटू 100, ठीक है। तो 26 इंटू 100 मतलब क्या हुआ कि भैया 26, अरे यार 2600 परसेंटेज। हमने कहा कि फाइनल माइनस इनिशियल हमने जब यहाँ पे किया तो वो क्या आया, x बाय 2 माइनस एक्स अपॉन x, वो आया हमारा जो है क्या, ये 50%। और हमने जब यहाँ पे किया कि भैया जब फाइनल जो हमारा आया वो 27x आया और इनिशियल था हमारा x, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, तो 26x अपॉन x, 26 कैंसिल हो गया, 26 इंटू 100 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2600, ठीक है। तो ऐसा कुछ जो है इतना परसेंटेज जो है बढ़ गया है, 2600 परसेंटेज बढ़ा है। सही करें ना यार, हाँ लग तो रहा है सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको परसेंटेज चेंज समझ में आया होगा। ध्यान देना है कि परसेंटेज टू अगर लिखा है, परसेंटेज बाय लिखा है तो उसका क्या मीनिंग है। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में
कुछ और रेशियो एंड प्रोपोर्शंस ये सब के बारे में बात करेंगे। बाय।